गरीब के पास स्कीम्स हैं, अमीर के पास कैपिटल है, मिडिल क्लास के पास सिर्फ रिस्क लेने का ऑप्शन। जो सैलरी पे जीता है 30% देता है, जो पैसे पे पैसा बनाता है वो 12.5% देता है। मिडिल क्लास के लिए बीमारी सिर्फ हेल्थ इशू नहीं होती, फाइनेंशियल अर्थक्वेक होती है। पर लग रहा है कि मिडिल क्लास दौड़ रहा है पर खड़ा है। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने वाला हूँ जो ना गरीब है ना अमीर। ये है रोहित। पुणे में रहता है, आईटी कंपनी में जॉब करता है, सैलरी 18 लाख साल की। सुबह 6:50 पर मेट्रो पकड़ता है। रात को घर लौटते वक्त इतना थक चुका होता है कि खुद से भी बात करने की भी एनर्जी नहीं होती। सुनने में सब नॉर्मल लगता है ना, पर सच ये है रोहित कमा रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। देखो उसके एक्सपेंसेस, 68,000 घर की ईएमआई जा रही है, 15,000 बेटे की फीस जा रही है, 8,000 पेरेंट्स की मेडिसिन जा रही है, 12,000 हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और घर के खर्चे। जो बचता है वो तो अगली इमरजेंसी के लिए है या उसके बाद वाली के लिए। रोहित इंडिया का मिडिल क्लास है और ये कहानी सिर्फ रोहित की नहीं है। 24 जुलाई 1991 इंडिया उस दिन इकोनॉमिक कोलैप्स के बिल्कुल एज पर था। गवर्नमेंट के पास सिर्फ 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। आरबीआई ने अपना गोल्ड 67 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास मॉर्गेज कर दिया था ताकि इंपोर्ट्स बिल पे हो सके। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हुआ था। फिर आया लिबरलाइजेशन, लाइसेंस राज खत्म हुआ, प्राइवेट सेक्टर खुला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का दरवाजा खुला। नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। मनमोहन सिंह पार्लियामेंट 24 जुलाई 1991। और एक प्रॉमिस बना, लिखा नहीं पर समझा गया। मेहनत करो, टैक्स दो, देश आगे बढ़ेगा, तुम भी आगे बढ़ोगे। और कुछ चीजें सच में बदली, ड्रामेटिकली बदली। इंडिया ने 17.1 करोड़ लोगों को एक्सट्रीमली पॉवर्टी से बाहर निकाला। एक्सट्रीम पॉवर्टी 16.2% से गिरकर 2.3% हो गई। दुनिया की सबसे तेज पॉवर्टी रिडक्शन स्टोरी में से एक। ये रियल है, ये अचीवमेंट है। पर इस सक्सेस के साथ एक और कहानी भी चल रही थी, क्वाइटली, एक आदमी की जो ना गरीब था ना अमीर था, जो बीच में था, रोहित जैसा। 1990 में एक चीज तेजी से बढ़ी, एस्पिरेशंस। पहली बार आम इंडियन घर में दिखा दूसरे लोग कैसे जीते हैं। केबल टीवी आया, एडवर्टाइजमेंट्स आई, एक नई दुनिया दिखी। साथ में बढ़ा उस दुनिया का कॉस्ट। आईआईटी फीस 1990 में 1,000 से भी कम थी। आईआईटी फीस 2025 में 2.5 से 3 लाख। प्राइवेट इंजीनियरिंग 2025 में 5 से 12 लाख साल भर की। इनकम बढ़ी पर कितनी? रियल इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 3 से 4 गुना। 30 सालों में फीस की ग्रोथ 100 गुना से ज़्यादा। 1990 में कॉलेज स्टूडेंट्स थे 50 लाख, 2024-25 में नियर अबाउट 4.3 करोड़ से भी ज़्यादा। एक्सेस बढ़ा, अपॉर्चुनिटी बढ़ी, पर मिडिल क्लास के लिए एजुकेशन इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बन गई। तुम में से कितने हैं जो अपने बच्चों की फीस के लिए ईएमआई भर रहे हैं? रोहित ने भी यही किया। आईआईटी नहीं हुआ, प्राइवेट कॉलेज में लोन लिया, पढ़ा, जॉब करी, ईएमआई भरी। अब सोचता है अगर उसके बच्चे का वक्त आया तो क्या होगा। तुम में से जो भी सैलरीड हैं ये समझेंगे, इंडिया में एक सैलरीड एम्प्लॉई अपना इनकम टैक्स खुद नहीं भरता। इसलिए नहीं कि माफी है, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पैसा हाथ में आने से पहले कट जाता है। कोई जुगाड़ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। 9 करोड़ से ज़्यादा लोग आईटीआर फाइल करते हैं। 140 करोड़ की कंट्री में ये सिर्फ 6 से 7% है। पर कंप्लायंस सबसे ज़्यादा यही है। सैलरी इनकम टैक्स अप टू 30%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%। जो सैलरी पे जीता है 30% देता है, जो पैसे पे पैसा बनाता है वो 12.5% देता है।
रोहित जो रोज 6:50 की मेट्रो पकड़ता है वो सिस्टम का सबसे कॉम्प्लिएंट पार्टिसिपेंट है और सिस्टम का सबसे अनडिजर्व्ड भी। इंडिया में हेल्थ केयर का 43.9% खर्चा आज भी सीधा जेब से जाता है, इंश्योरेंस नहीं, गवर्नमेंट नहीं, अपनी जेब से। OECD कंट्रीज का एवरेज सिर्फ 20% और हर साल 63 मिलियन इंडियंस यानी 5 करोड़ से ज्यादा लोग पॉवर्टी में धकेले जाते हैं सिर्फ मेडिकल बिल्स की वजह से। रोहित के पापा की बाईपास सर्जरी हुई, बिल आया 8 लाख, इंश्योरेंस कवर 5 लाख, बाकी 3 लाख रोहित की अपनी जेब से। सेविंग से गया, क्रेडिट कार्ड से भी गया, अब जो इमरजेंसी फंड थे वो भी खत्म हो गए। और एक दिन बेटे को डेंटिस्ट ले गया, बिल आया 18,000, उसने कार्ड स्वाइप किया और चुप हो गया। आयुष्मान भारत है, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, पर मिडिल क्लास अक्सर क्वालिफाई नहीं करता। ज्यादा कमाता है गरीब से, कम कमाता है अमीर से, बीच में फंसा है अकेला। मिडिल क्लास के लिए बीमारी सिर्फ हेल्थ इशू नहीं होती, फाइनेंशियल अर्थक्वेक होती है। हर मिडिल क्लास पेरेंट्स रात को एक सवाल सोचते हैं, ठीक है हमारा तो हो गया, पर मेरे बच्चे का क्या होगा। वर्ल्ड बैंक की फेयर प्रोग्रेस रिपोर्ट 2018, अगर तुम इंडिया के सबसे गरीब 20% में पैदा हुए हो, सबसे अमीर 20% में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 3% है। 52% इंडियंस, 52% इंडियंस अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट इकोनॉमी लेवल पे ही रह जाते हैं। गरीब के पास स्कीम्स हैं, अमीर के पास कैपिटल है, मिडिल क्लास के पास सिर्फ रिस्क लेने का ऑप्शन। ये नंबर देखो, सिर्फ 3%, ये हम हैं। चलो CBDT का डाटा देखते हैं। ITR स्टैटिक 2012 से 2024 तक मिडिल इनकम ब्रैकेट 11 सालों में एवरेज इनकम 2012 से 2013 में 10,23,000, 2023 से 2024 10,69,000। अब उसी पीरियड में कोर्सेस देखो, स्कूल फीस 10 से 100 गुना बढ़ी, हेल्थ केयर 3 से 5 गुना बढ़े, हाउसिंग रेंट 4 से 6 गुना बढ़ा, इनकम ग्रोथ 1.5 गुना। नॉमिनल इनकम बढ़ी बट कोर्सेस ज्यादा बढ़ी, ये स्क्वीज है। इंडिया ग्रो हुआ पर ग्रोथ का एक्सपीरियंस इक्वल नहीं था। कुछ लोग बहुत ऊपर गए, मिडिल क्लास बीच दरमियान रह गया। पर लग रहा है कि मिडिल क्लास दौड़ रहा है पर खड़ा है। जब भी मिडिल क्लास की बात होती है एक एडवाइस हमेशा मिलती है, जॉब छोड़ो, अपना बिजनेस करो। आओ सीधा रियलिटी चेक करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने 2020 में 18 अप्रूवल्स काउंट किए थे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तब से इम्प्रूव हुआ है पर ब्यूरोक्रेसी आज भी हैवी है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ने स्पेसिफिकली कहा इंडिया के लेबर लॉस की वजह से फर्म्स या कंपनी 100 से 300 एम्प्लॉय से ऊपर नहीं बढ़ाना चाहती कंप्लायंस से बचने के लिए, डेलिब्रेटली छोटी रहती हैं। पर एक चीज और भी सच है, 2016 सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स, दिसंबर 2025 2,07,000 स्टार्टअप्स, जॉब्स क्रिएटेड करीब 22 लाख। एंटरप्रेन्योरशिप एक रियल ऑप्शन है पर मिडिल क्लास के लिए एस्केप प्लान नहीं, जो पहली बार शुरू कर रहा है। क्लैटर्ड नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, नेटवर्क नहीं। मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर स्टार्ट से ही डिसएडवांटेज में ही होता है। पर्सनल फेलियर नहीं है, ये स्ट्रक्चरल रियलिटी है। जो लोग मिडिल क्लास से बाहर निकले, जनरेशनल वेल्थ बनाया, उनमें कुछ चीजें कॉमन थी। पहली, सैलरी से नहीं एसेट से इनकम बनाई। दूसरी, कैलकुलेटेड रिस्क लिया जब सेफ्टी नेट नहीं था। तीसरा, टाइमिंग और इकोसिस्टम मिला। BSE सेंसेक्स में अगर 2003 में किसी ने 5,000 महीने की सिप शुरू की होती, आज वो 2 करोड़ से भी ज्यादा की होती। ये पॉसिबल है पर प्रेडिक्टेबल नहीं। और जब सिस्टम इतना कम बचने दे कि हर रुपया इमरजेंसी के लिए हो। 1991 में एक प्रॉमिस था, लिखा नहीं गया पर समझा गया, मेहनत करो, टैक्स दो, देश आगे बढ़ेगा, तुम भी आगे बढ़ोगे। तो क्या हुआ?
देश आगे बढ़ा। हाँ, 17 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर निकले। हाँ, देश आगे बढ़ा। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है। हाँ, ये भी सच है। रोहित के पापा आगे बढ़े 1991 से। रोहित आगे बढ़ा और रोहित अब खुद को फंसा हुआ समझता है। रोहित की सैलरी बढ़ी, लेकिन ईएमआई भी बढ़ी, फीस भी बढ़ी, हॉस्पिटल के बिल्स भी बढ़े। रोहित ने कोई लूपहोल नहीं ढूंढा। रोहित ने सिर्फ वो किया जो 1991 में रोहित के पापा को और रोहित को कहा गया। मेहनत की, टैक्स दिया, इंतजार किया। इंडिया का आईटी सेक्टर, स्टार्टअप, इकोसिस्टम, सर्विसेज, इकोनॉमी, ये सब खड़ा हुआ मिडिल क्लास की मेहनत से। रोहित जैसे 9 करोड़ टैक्स पेयर ने इस देश को अपने कंधों पे उठाया हुआ है। सिर्फ एक सवाल के साथ, मेरी मेहनत का हिस्सा कहाँ गया? ये सवाल उठाना देश से नफरत करना नहीं है, ये देश से वो उम्मीद है जो 1991 में बनी थी। इंडिया में 9 करोड़ सैलरीड टैक्स पेयर्स हैं। इनके नाम नहीं लिखे हिस्ट्री में, इनकी कोई रैली नहीं होती, ये सिर्फ काम करते हैं। ये उनकी कहानी है। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो ये सिर्फ इस चैनल के लिए नहीं है, ये रोहित के लिए है और उसके पापा के लिए है, जो आपके घर में भी हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ।